पहली बार मालिक के दरबार में हमारे परिवार का बुलावा आया। अ, तो उस साल हमारे इन लॉज और हस्बैंड पहले एम्पायर स्टेट गए और हमें ले जाने वाले हमारे मामा जी थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही हमारे हस्बैंड और इन लॉज एम्पायर स्टेट एंटर किए, मालिक ने मम्मी को देखते हुए दो सेंटेंसेस कहे। पहला सेंटेंस उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब ये लोग घर आए, इन्होंने मालिक की महिमा कही, लेकिन जैसा कहते हैं, जब तक ईश्वर नहीं चाहते हम इनके दरबार नहीं पहुंच सकते। वो हमेशा यही कहते थे कि हर एक संगत का बुलावा उनकी मर्जी होती है, हमारी मर्जी से हम उनके दरबार में हाजिरी भी नहीं लगा सकते, ना सत्संग हमें हमारी जीवन में हमें मिलता है। ऐसे ही मालिक की कृपा रही। मालिक हमारे परिवार को बुलाते रहे और ये जब भी घर आते थे, उस वक्त जो बीमारियां उस वक्त क्यों नहीं हो सकती थी, गुरुजी महाराज संगत का कल्याण कर रहे थे। एड्स, कैंसर की उस वक्त दवाइयां नहीं निकली थी, एंड गुरुजी महाराज संगत पर मेहर कर रहे थे अपनी। जिस साल हमने अपने बेटे को जन्म दिया, उस साल हमारे हस्बैंड और मम्मी एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही मम्मी ने माथा टेका मालिक के चरणों में, मालिक ने कहा, एक मुंडा दे देता एक और दूंगा। उस रात हमारे हस्बैंड हॉस्पिटल आए और उन्होंने कहा कि हमारे बताने से पहले ही गुरुजी महाराज ने बता दिया कि हमें एक बेटा हुआ। तो संगत जी, वो रात, वो दिन बहुत बहुत मैं धन्य हूं जो ईश्वर ने इस नाचीज को याद किया। और गुरुजी महाराज ने कभी भी मुझे फिजिकली नहीं देखा था, 9 months ऑफ माई प्रेगनेंसी। और वो रात जैसे अवेकनिंग नाइट थी और इनका बुलावा था कि अब आ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया। तो शुक्र शुक्र शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज इस नाचीज को याद करने का। 1.5-2 महीने का बच्चा था। एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे और हमने इनसे कहा कि आज हम भी आपके साथ एम्पायर स्टेट चलेंगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे। और एक्चुअली संगत जी, 7 दिन भी कम है इन ईश्वर के चरणों में। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही हमने अपना शीश झुकाया मालिक के चरणों में, और हम बिल्कुल सामने जाके बैठ गए और हम बहुत रोए। वो नूर, वो प्यार ईश्वर का, आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट ही इज एंड ही वाज। और वो सबके लिए है, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु के लिए है, क्योंकि मालिक सबके हैं और ये बहुत दयालु और कृपालु हैं संगत जी। जब हमारी मुलाकात हुई मालिक से, उस वक्त 1.5-2 महीना हम बिल्कुल उनके चरणों के पास बैठते थे और हम बिल्कुल नए थे। एक दिन गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहा, जा पीछे जाके बैठ। और उस दिन हम बहुत रोए। उस वक्त हम लोग को कड़ा प्रसाद मिलता था और हम लोग एम्पायर स्टेट के बाहर जाके अपना कड़ा प्रसाद लेते थे। उस दिन हमने अपने हस्बैंड से कहा, आज के बाद हम नहीं आएंगे, लेकिन मालिक की दया और कृपा रही, वो बुलाते रहे और हम जाते रहे। नोइंगली अनोइंगली मालिक ने हमारे सवालों के सारे जवाब बख्शे और समझाया कि जो हम सबकी जीवन में होता है वो सब हमारे कर्म का प्रतीत होता है। जो हमने पिछले जन्म या किसी भी जन्म में कोई कर्म किए होते हैं वो हमारे सामने आता है। और धीरे धीरे वो सारी गुत्थी खुलती रही और मालिक की दया रही कि इतने जितने भी मुश्किलात वक्त भी आए, ईश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं महसूस करने दिया। वो हमारे हमेशा अंग संग रहे। जब हम इनके दरबार में फर्स्ट टाइम आए थे, उनकी खुशबू हमेशा घर में आती थी, चाहे हमारे बेडरूम में हो चाहे बाहर हम वॉक पे जाते थे, उनका एहसास हमेशा अंग संग रहा। ऐसे ही हमारे बेटे का नाम कार्तिकेय है। इसका नाम इसकी दादी ने रखा था। हमें ये नाम इतना पसंद नहीं था। एक दिन हम लोग एम्पायर से जा रहे थे, बेटा उस वक्त 1.5-2 साल का था। सॉरी। जब वो हम लोग एम्पायर स्टेट की तरफ जा रहे थे, हमने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और कहा
कि बेटा जब 10th में आ जाएगा इसका नाम हम बदल देंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में अंदर आए, पहले हमारे हस्बैंड ने माथा टेका मालिक को, बेटा हमारे आगे था, उसने माथा टेका। गुरुजी महाराज ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा हमारे हस्बैंड को, एनु नाम की है? इन्होंने कहा कार्तिकेय। मालिक ने बहुत बहुत प्यारी स्माइल दी और कहा वड्डा सोना नाम है। संगत जी, उन ईश्वर का इतना ही कहना, उस बच्चे पर इतना इतना कृपा और इतनी बख्शिशें बख्शी गुरुजी महाराज ने। आपको हम बताते हैं, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू हिज करियर, एवरीथिंग इज हिज बख्शिश। स्कूल गुरुजी महाराज ने आप उसका एडमिशन कराया था मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में, और टिल क्लास 9th वो बच्चा बिल्कुल एवरेज था। 10th में मालिक की दया से वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। 11th-12th में वो स्कूल का हेड बॉय रहा, और इनकी दया से गुरुजी महाराज ने उसको 2 ट्रिप्स बख्शे ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। वो अमेरिका और जापान गया, और आगे की भी जिंदगी, कॉलेज उसका सारा एडमिशन, बी एट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, मालिक ने ही सोची बख्शी उस बच्चे को। उसने लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया, और इनकी दया से वो लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गया। लॉ कॉलेज भी इनकी बख्शिश थी, जिसमें ही इज पास्ड आउट। और कॉलेज के दौरान भी गुरुजी महाराज ने इसको 2 ट्रिप्स और बख्शे ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, एक नॉर्वे का और दूसरा श्रीलंका का। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। हम आप ऐसी दातें बख्श देते हैं जो हमारे औकात में नहीं है, ना हम कभी सोच सकते हैं, और आप वो दे जाते हैं जो पेरेंट कभी सोच भी नहीं सकता, वो मालिक हमारी झोली में भर देते हैं। एक बार हम लोग ऐसे ही एम्पायर स्टेट के लिए जा रहे थे, और जब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे, हमारे नेबरहुड में एक आंटी गाड़ी चलाना सीख रही थी, और ब्रेक की बजाय उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया अपना, और हमारी गाड़ी हमारे आंखों के सामने 3 बार समरसॉल्ट करते हुए हवा में उछली, और उसके पहिए गोल गोल आसमान की तरफ घूमते रहे। हम लोग एम्पायर स्टेट जब नेक्स्ट डे आए, गुरुजी महाराज ने हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि जिंदगी, ये परिवार उनकी बख्शिश है। आज जो हम हैं, जिस हाल में हैं, सब खुशहाल हैं, और सब इनकी दया और कृपा से ये परिवार है हमारा। शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया, और हमारे इन लॉज नजीबाबाद के हैं, और मम्मी पापा और हमारे वहां थे। तो मम्मी ने मालिक को ध्याया, गुरुजी महाराज आए और उन्होंने मम्मी से कहा इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। नजीबाबाद से दिल्ली का सफर 5-6 घंटे का है संगत जी। पापा पीछे कार में लेट कर आए, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सारे डॉक्टर्स हैरान थे कि इन्होंने ये सफर कैसे कंप्लीट किया 5-6 घंटे का, और उनका हार्ट रेट सिर्फ 20% चल रहा था। उस रात मम्मी एम्पायर स्टेट गई, और उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा, तो मालिक ने कहा चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। संगत जी, मालिक ने 2007 में चोला बदला। आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ इन 2009। ऐसे ही एक बार आई गॉट प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम, और घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन जब हमने एम्पायर स्टेट में माथा टेका, हमने इंग्लिश में बोला मालिक से, आई एम प्रेग्नेंट। मालिक अपनी गद्दी पे विराजे थे, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में कहा, तो हम बाहर भागे, और संगत जी, मालिक ने एक बिटिया नवाजी, और जैसे ही बेटी हुई, हम बहुत बीमार हो गए। 1.5-2 महीना आई वॉज वेरी वेरी सिक। कोई डॉक्टर्स हमारी बीमारी का तोड़ नहीं निकाल पा रहा था कि बीमारी क्या है। एक दिन हमने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम लोग एम्पायर स्टेट चलते हैं। उस वक्त मालिक बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, बच्चे अलाउड नहीं करते थे एम्पायर स्टेट में। तो इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग चाय प्रसाद लेकर घर आ जाएंगे वापस। जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए, तो
जैसे हम लोग बाहर आ रहे थे चाय प्रसाद लेकर, एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा कि प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर जाना, गुरुजी महाराज कह रहे हैं। तो संगत जी उस दिन हम लोग को थाली प्रसाद लंगर की बाहर मिली। हम लोग ने लंगर प्रसाद चखा और जब हम लोग घर आए, एक सेइंग है इंग्लिश में, आई शिवर टू डेथ। वो रात हमारी बहुत खौफनाक रात थी। पूरी रात हम कांपते रहे, लेकिन मालिक ने सोची बख्शी, हम उन्हीं को याद कर रहे थे। सुबह जब हुई ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। उस रात गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन में दिखाया कि एम्पायर स्टेट की गद्दी में वो बैठे हुए हैं और हम और हमारे हस्बैंड उनके चरणों में बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज ने हमारी तरफ देखा और कहा, इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और जैसे ही वो उठे अपने स्थान से, उनका ड्रीम दर्शन टूट गया और उन्होंने ये ड्रीम दर्शन शेयर किया। जैसा हम सब संगत को पता है कि ड्रीम दर्शन उनके ड्रीम्स नहीं होते, सिर्फ ख्वाब नहीं होते, हकीकत होते हैं। तो मालिक उस ड्रीम दर्शन में हमें ब्लेस करने आए थे और उस दिन से अपने आप ही हम हेल्दी और हार्टी हो गए हैं। तो आज जो खुशहाल जीवन हम जी रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं, ये सब इनकी बख्शिश है। एक बार गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उस दिन मम्मी आए और मम्मी ने हमें ये बात बताई। तो हमने कहा, मम्मी आपने क्या बोला गुरुजी महाराज से? तो मम्मी ने कहा कि मैंने कुछ बोला नहीं मालिक से, ये घर छोटा है हमारा, मैं उनको अपने बड़े घर में बुलाना चाहती हूँ। उस वक्त हम लोग 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे संगत जी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एंड जैसा हम सबको पता है 2007 में मालिक ने अपनी मर्जी से चोला बदलना चाहा। 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में उस वक्त सत्संग होते थे ग्रुप्स में, और हम ये सत्संग शेयर कर रहे थे और हमने एक लाइन ऐड की कि गुरुजी महाराज ने मम्मी से कहा कि वो घर आना चाहते हैं, उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा कि वो घर आना चाहते हैं? संगत जी 1 जनवरी 2008 जब हम अपने बेडरूम में थे, उठे सुबह, माय बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग हॉल, एवरीथिंग वाज फिल्ड विद हिज फ्रेग्रेंस। वो खुशबू 1.5-2 महीने रही। यहाँ तक जाते थे शाम को और हमारी मालिक की जो खुशबू होती है वो साथ साथ चलती थी और हम ईश्वर से कहते थे कि मालिक हमसे कोई माड़े कर्म ना हो जाए। हम सबको पता है कि वो हमारे अंग संग है, हमेशा सहायक हैं, लेकिन जब आपको वो एहसास होता है कि ईश्वर और आपके नजदीक है और आपके अंदर है, तो वैसे ही इंसान डरता है। और जो डर तो नहीं होता, ये प्यार होता है। बस ये डर ये इस बात का होता है कि कोई माड़े कर्म ना हो जाए। ऐसे ही आई हैव लर्नड 1-on-1 एवरीथिंग फ्रॉम मालिक। और जो हम सत्संग सुनते हैं कि मालिक ने कहा कुछ संगत को कि मेरी फोटो गल्ला करेंगी, आई नेवर न्यू ऑल दिस। एक बार उस वक्त इतनी स्वरूप नहीं मिलते थे गुरुजी महाराज के, और हमारी अलमारी में एक शेल्फ में बहुत सारे स्वरूप आ गए इनकी दया से। और हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा कि गुरुजी महाराज, वाई आप इतने सारे स्वरूप हमें क्यों दे रहे हैं? किसी और को दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। जैसा कि हम लोग तो दीवार तक देखते हैं, मालिक को पता था कि हमारे जीवन में क्या कठिनाइयां आने वाली थी। संगत जी, हमारे दोनों बच्चे कुछ महीने बाद टाइफॉइड से डायग्नोज हुए और इतना बुरा टाइफॉइड था दोनों को कि दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और जब ये लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, 3 साल तक हमने अपनी बिटिया का नाम कुछ और रख रखा था। और एक संगत आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं इसका नाम गौरी रख दो हॉस्पिटल जाने से पहले। तो जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उस टाइम एज अ मदर आई ब्रोक डाउन और मालिक से हमने अरदास की कि गुरुजी महाराज, आई एम रियली गेटिंग वीक, प्लीज आप आके हेल्प करिए। रात के 1:30-2 बजे का वक्त था संगत जी। जो मेड स्पंज कर रही थी बेटी को, वो मालिक के स्वरूप को देखते हुए कहती है कि ये साईं बाबा हैं। तो हमने कहा ये साईं बाबा तो नहीं है, सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता?
वो रात के 2 बजे अपना सत्संग शेयर करती है। वो कहती है कि इनसे हम मिल चुके हैं 2006 में और इन्होंने हमसे बात भी की है। तो हमने कहा अच्छा। वो कहती है कि मैं किसी के घर काम करना चाहती थी, वो काम वाला मुझे घर से बाहर निकाल देता था और मैं किसी के किराया देकर रहती थी, किसी किराएदार को जब मैं किराया देती थी वो भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देता था घर से। और मैंने ऐसा बुरा वक्त देखा है कि मैं भीख भी नहीं मांगना चाहती थी, तब भी मैंने भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरा है। 2006 में वो कहती है कि एक आंटी के घर उसने नौकरी की और वो आंटी एम्पायर स्टेट जा रहे थे गुरुजी महाराज के दरबार, और उन्होंने इस मेट को और उसकी डॉटर को एम्पायर स्टेट ले गए। और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी महाराज ने उनकी बेटी को देखते हुए कहा एनु नाम की है। तो उसने कहा सोमवती। तो गुरुजी महाराज ने उनको कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो कहती हैं उसके बाद हमें परमानेंट नौकरी मिल गई है और रहने को छत मिल गया है इनकी दया से। तो संगत जी देखिए, जब तक इनकी मर्जी और रहमत नहीं होती किसी को ना रोटी कपड़ा मकान मिलता है। मालिक सबको देते हैं क्योंकि वो दाता हैं, देने वाले ही बैठे हुए दोनों हाथों से देते हैं। ये सिर्फ हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमें इनसे दूर कर देते हैं, हमारी सुविधाओं से या हमारी बेसिक नीड्स से या जरूरतों से। ऐसे ही जब हॉस्पिटल में हम लोग थे, पूरे सारे जितने भी स्वरूप थे, पूरे स्वरूप उस हॉस्पिटल में बढ़ गए। फ्रॉम वार्ड बॉयज, नर्सेस, डॉक्टर्स, सब लोग ले गए। और एक आंटी आई हुई थी और वो काफी रो रही थी। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि आप हमारी वाइफ से सत्संग सुन लीजिए। हमने एक दो सत्संग सुनाए। उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई फोटो है? तो हमने कहा अब तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सारे उस हॉस्पिटल में गुरुजी महाराज ने उनकी मर्जी से सब बढ़ गए थे। एज इफ थ्रू मी ही हैड टू ब्लेस दैट हॉस्पिटल, तभी हम वहां रहे 1 महीने तक। और वो बहुत रो रहे थे, तो हमें लगा उनको ज्यादा जरूरत है। हमने अपना जो चेन में लॉकेट होता है उनको निकाल के दे दिया और हमने कहा कि आप इसको अपने बेटे को पहना दीजिएगा। उनका बेटा काफी बीमार था। शाम को वो हमारी रूम की तरफ भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि अनीशा आप विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहती हैं कि जब से हमने अपने बेटे को वो स्वरूप पहनाया, वो सबको कह रहा है कि आओ आओ साईं बाबा जी के दर्शन कर लो। और वो कहती हैं 3 साल का उनका बेटा था उस वक्त। कहती है 3 साल से मेरे बेटे ने एक अनाज का दाना नहीं चखा है। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उसने कहा कि मम्मा हमें भूख लगी है। कहती हैं वो हॉस्पिटल के किचन में गई और उन्होंने उसके लिए आलू और चावल बनाए। तो संगत जी, चाहे दाना हो चाहे कुछ हो, किसी की किस्मत में नहीं मिलता जब तक इनकी रहमत नहीं होती। और इनकी रहमत का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये बेअंत है मालिक। ऐसे ही हम एक बार शॉपिंग के लिए गए थे संगत जी, और जब आई लुक्ड इन द मिरर, गुरुजी महाराज का लॉकेट था। तो लॉकेट को देखते हुए हमने कहा मालिक आज हम दोनों साथ साथ शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग हमारी पूरी नहीं हुई थी संगत जी। हम लोग इधर दिल्ली में सिटी वॉक है, वहां शॉपिंग करने गए और मी एंड माय डॉटर हम लोग साथ थे। गुरुजी महाराज की खुशबू 2.5-3 घंटा हमारे साथ चली। मालिक की सोची बख्शते हैं। गुरुजी महाराज ने एहसास दिलाया कि वो कहीं पर हैं, यहीं कहीं। हमने जैसे ही पीछे पलट के देखा, गुरुजी महाराज वॉज वॉकिंग विद अ शॉपिंग बैग और उन्होंने रेड और ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा था। ऐसे ही एक बार हम लोग पिक्चर देखने गए विद द फैमिली, और जब हमने टिकट लिया संगत जी, सिर्फ हमारे माइंड में हमने कहा मालिक से कि आज हम लोग मूवी साथ देखेंगे। और जैसे ही हम लोग बैल्कनी में बैठे, गुरुजी महाराज की बहुत खुशबू आई और फिर से वही सोची बख्शते हैं। जब हमने पीछे मुड़ के देखा, मालिक येलो चोले में बैठे थे, उनका नीचे का स्वरूप दिखा। तो शुक्र शुक्र, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। हम पापी एक गुण नाही, आप बख्शनहारो, आप बहुत 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 दयावान है गुरुजी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। माई लाइफ इज शॉर्ट टू थैंक यू लॉर्ड। ऐसे ही
एक बार टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स निकला संगत जी, और हम स्कूल डेज से बहुत नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं, और माय हस्बैंड फिल द फॉर्म, और जब टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हम जाते थे तो बच्चे भी छोटे थे, तो हमने गुरुजी महाराज से कहा कि आइए हम लोग साथ पढ़ाई करेंगे। माय बुक्स, क्लासरूम, सब फ्रेग्रेंस आती थी इनकी दया से। और संगत जी, आई स्कोर ट्रिपल एस। इट वॉज नॉट मी, मेहनत हमारी थी, रहमत सिर्फ इन गुरुजी महाराज की थी, इन ईश्वर की थी। ऐसे ही एक बार हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था। हमारे पेरेंट्स बनारस से हैं, आई एम फ्रॉम बनारस संगत जी, और हर एक साल हम बनारस जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। एक बार जब ये यूटीआई इन्फेक्शन दिल्ली से हुआ और 2-3 महीने रहा, और गर्मियों की छुट्टियों में जैसे टिकट बुक थी हमारी, तो हम बनारस ट्रैवल कर रहे थे। सो आई वेंट विद द इन्फेक्शन टू बनारस, और जब हम बनारस पहुंचे तो हमारी इतनी तबीयत खराब हो गई कि वहां की डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ये बीमारी इतने महीनों से चल रहा है और एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे। हमने मालिक के स्वरूप को देखा और कहा, गुरुजी महाराज, अगर हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में तो बच्चों को कौन देखेगा। मालिक इज सो दयावान। हमें कैंडुला लग गया इंट्रावेनस का। सुबह शाम हम हॉस्पिटल जाते थे। कोई हमारा कर्म ही था माड़ा जो ईश्वर ने इतने प्यार से काशी नगरी में कटवा दिया। शुक्र आपका मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी दया से हमने सत्संग भी किए बनारस में, और हर एक साल गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई हम सबको। पहले साल जब हम लोग ने सत्संग किया संगत जी, उस साल हमने काफी संगत को बुलाया, लेकिन जो ईश्वर की मर्जी, कम संगत समाई उस दिन। और जब सत्संग खत्म हुआ, एज आई सेड, आई हैव लर्न 1-on-1 एवरीथिंग फ्रॉम मालिक। तो हमने बहुत गलतियां की और गुरुजी महाराज ने बहुत बख्शा। तो जब हम लोग का सत्संग खत्म हुआ संगत जी, तो हमारा प्रसाद बहुत बच गया था। तो पापा ने कहा कि यहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर है, वहां पर एक वृद्धाश्रम है, तो वहां पर सब प्रसाद दे आते हैं, क्योंकि इतना प्रसाद तो फ्रिज में नहीं आ पाएगा। तो जब हम लोग संकट मोचन की तरफ जा रहे थे, हम लोग थोड़ा आगे निकल गए और हम लोग उतर गए थे, और हम लोग वॉकिंग गए वृद्धाश्रम तक। और जब तक हमने गेट खटखटाया, मालिक ने हमें, जो आपने शिवजी महाराज का स्वरूप देखा है तांबे का अंदर बड़े मंदिर में, वो दर्शन दिए। बहुत जेट ब्लैक शिवजी महाराज सामने खड़े थे और विद जटा, और बहुत सारी मालाएं उनके गले में थी। और मालिक ने अपना हाथ आगे किया और जो भी करवाया हमसे। पापा के पास वो आए, उन्होंने पापा को साईं बाबा जी के दर्शन दिए। उनके हाथ में ओम बना हुआ था और पटरा पहना हुआ था। पापा से भी उन्होंने मांगा। पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद मालिक को पकड़ाया। और संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट में जाते थे, गुरुजी महाराज पहले हमारी संगत के लिए लंगर प्रसाद देते थे। आई रिमेम्बर सो वेल। और उसके बाद आप अपनी गद्दी से उठकर अंदर जाते थे। आई नो ईश्वर को जरूरत नहीं है कुछ खाने पीने की, और वो हमारे प्यार में कुछ चखते थे, बट वो ही यूज टू मेक श्योर कि वो अपनी संगत को पहले दें और वो आप बाद में लेते थे। तो जब हमने वो सत्संग किया बनारस में फर्स्ट टाइम, वो साल था 2010, और ही शोड मी द सेम प्रेजेंस। संगत हो चुकी थी, सत्संग हो चुका था। उसके बाद मालिक आप आए और प्रसाद ग्रहण किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार एक अंकल सत्संग में बैठे थे अगले साल, और उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर के गेट से अंदर आ रहे हैं, और वो पीछे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और उन अंकल को इशारा करते हैं और अपने चरण आगे दे देते हैं और उनको कहते हैं कि सेवा करो। एक साल ऐसे ही एक अंकल अपनी वाइफ के लिए कड़ा प्रसाद ले गए। वो उनकी आंटी सत्संग में नहीं आ पाई, तो वो कड़ा प्रसाद ले गए थे अपने घर, और उन्होंने फिर फोन किया और रोते हुए कहा कि दीदी, हमें आपको कुछ बताना है।
उन्होंने कहा कि 10 साल से हमारी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, और जब हम कड़ा प्रसाद लेकर आए रात को और उसको खिलाया, रात भर वो परेशान रही, और सुबह जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो वो पॉजिटिव टेस्ट आया उनका, और आज गुरुजी महाराज की दया से उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही एक साल जब सत्संग शुरू होने वाला था, अपने आप ही जोत लाइट हो गई संगत जी। अब वहां की संगत भी बहुत जुड़ रही है। हालांकि उनको पंजाबी नहीं समझ आती है, जो फैक्ट्री में स्पेशली जो भैया सत्संग करते हैं, और गुरबानी लेकिन जब बजती है, सारी जो वहाँ की संगत है वो काफी जुड़ रही है। और इम्पोर्टेंस ऑफ गुरबानी इस बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द गुरुजी महाराज ने अपने आप चूज किए हैं, सिलेक्टिव शब्द। एक डीजे अंकल होते थे, और उनका और गुरुजी महाराज का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रहा है। अब मालिक के पास हैं डीजे अंकल, उनके चरणों में हैं। और एक बार हमने उनसे पूछा था कि आपका और मालिक का रिश्ता इतना खूबसूरत कैसे बना अंकल। तो कुछ देर वो चुप रहे और उन्होंने फिर अपना सत्संग शेयर किया। उन डीजे अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज उनको कोई भी दिन असाइन कर देते थे, और कोई भी वक्त, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे, कि कैसेट्स लेकर आना। उस वक्त कैसेट्स का जमाना था संगत जी, तो वो कैसेट्स लाते थे। गुरुजी महाराज हर एक शब्द आप सुनते थे, वो कुछ शब्द और रागी चूज करते थे और कुछ शब्द और रागी मना कर देते थे संगत जी। एक बार इन्होंने एक शब्द बजवाया मालिक ने, औखी घड़ी ना देखन देही। और अंकल कहते हैं वो शब्द उन्होंने 1.5-2 घंटा बजाया कंटिन्यूअसली। जैसे ही शब्द खत्म होता था, गुरुजी महाराज कहते थे फिर से बजाओ। और उस दौरान गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में पूरे टाइम चलते रहे, पूरे टाइम हॉल में वॉक करते रहे। 1.5-2 घंटे के बाद घंटी बजी एम्पायर स्टेट के दरवाजे पर, और जैसे ही डीजे अंकल ने दरवाजा खोला, एक आंटी बहुत घबराई हुई खड़ी हुई थी। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने उनको देखा, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि इतनी देर से वेट कर रहा हूं, अब आई हो, इन पंजाबी। और उन्होंने डीजे अंकल से बोला किचन से जाके प्रसाद लेकर आओ। और मालिक ने उस प्रसाद को अपने हाथों में लिया और उन आंटी को दिया और कहा कि अपने बेटे को दे देना आईसीयू में। संगत जी, वो बेटा आज इनकी दया से, और आज भी उसको फिजिकल एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट ही इज सो हैप्पी एंड इज ऑलवेज थैंकफुल टू मालिक। और इनकी दया से उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है। एंड यस, जो शब्द होता है इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी जिंदगी में ना कुछ उतार चढ़ाव जरूर होता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली रिलेशंस हो, चाहे वर्क रिलेशन हो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, नानक दुखिया सब संसार। तो जो भी आपके जीवन में जो चल रहा होता है, जब आप 2 घंटे सत्संग में बैठते हैं और शब्द सुनते हैं, तो आपको किसी भी शब्द का 1 या 2 लाइन आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन इट, आप ध्यान लगा के सुन रहे हैं शब्द को, जरूर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता ही मिलता है 100%। तो शब्द वो ही बजाइए जब आप अपने को अपने गुरु महाराज की संगत कहते हैं संगत जी। तो आई थिंक सो वी ऑल शुड फॉलो व्हाट गॉड हैज गिवन अस। ये प्रसाद हम सब संगत के लिए है संगत जी, आई फील। तो ये प्रसाद दोनों हाथों से, झोलियों से बटोर के लीजिए, बिकॉज जब गुरुजी महाराज हैज वर्कड ऑन अस, वो हमारी आत्माओं के ऊपर काम करते हैं, तो हमें भी तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, तभी तो वो हमें और भी दे सकते हैं। तो वी शुड ओनली प्ले वो शब्द जो गुरुजी महाराज ने आप चुने हैं। एटलीस्ट 2 घंटा तो वही शब्द लगना चाहिए। उसके बाद आप चाहे जो भी रागी, चाहे जो भी भजन, जो आपकी चॉइस है वो लगाइए। नेचुरली सारे उनकी बख्शिश है, चाहे जो भी रागी हो, चाहे जो भी भजन आज आ रहे हैं, सब उन्हीं की दातें हैं सबके ऊपर। ऐसे ही एक बार हम गौरी के स्कूल, बेटी के स्कूल जा रहे थे और एनुअल फंक्शन था, और गाड़ी में जैसे ही हम बैठे तो गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा
गुरुजी महाराज आज हम दोनों बिटिया के स्कूल के फंक्शन अटेंड करेंगे। जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचे तो सारी पार्किंग लॉट फुल था, सिर्फ एक स्पॉट खाली था हमारी गाड़ी के लिए, जैसे वो रखा गया हो। और जैसे ही हमने गाड़ी लगाई और हॉल में गए, फंक्शन वॉज अबाउट टू स्टार्ट और सारी सीट्स फुल हो गई थी। वीआईपी सीट्स थोड़ी सी आगे की खाली थी, तो हम जल्दी जल्दी में आगे भागे और हमने उनसे पूछा कि क्या ये सीट खाली है। उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ। जैसे हम बैठे तभी प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट आए और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया और उनको दिया लाइट करने के लिए बुलाया। जैसे ही चीफ गेस्ट उठे उन्होंने हमारी तरफ बहुत कैजुअली देखा और कहा आप भी आ जाओ। तो संगत जी, हम तो एक पेरेंट थे उस स्कूल में अपने बच्चे के, और हमने उस वक्त उस दिन वो दिया जलाया। इट वॉज नॉट मी, इट वॉज हिज बख्शिश, इट वॉज गुरुजी महाराज हिमसेल्फ। ऐसे ही अभी हम अपने पापा का सत्संग करेंगे। 4 साल पहले पापा गुरुजी महाराज के पास चले गए और उस वक्त कोविड वॉज एट इट्स पीक। बनारस में डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको लिवर सिरोसिस हो गया है। पापा का होमोग्लोबिन वॉज 4 और उनको इमरजेंसी में बनारस से दिल्ली लाया गया। उस वक्त हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी, बट इनकी दया से हॉस्पिटल में पापा को बेड मिल गया। और हॉस्पिटल जाने से पहले हम बड़े मंदिर गए और बाहर से ही हमने नमस्कार किया गुरुजी महाराज को और कहा कि मालिक जो पापा के लिए अच्छा होगा आप वो करिएगा। पापा हॉस्पिटल में 6 महीना रहे। संगत जी, 3 बार हॉस्पिटल कॉरिडोर में फ्रेग्रेंस आई। 15-20 दिन जब पापा दिल्ली आए उस वक्त उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बेड से बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। सारे उनके पर्सनल हाइजीन्स बेड पे हो रहे थे। एक दिन रात के वक्त 1:30-2 बजे पापा को लगा जैसे कोई उनका बेडशीट ठीक कर रहा है। वो करवट लेके सो रहे थे, तो जैसे ही पापा सीधे हुए उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज ब्लू सफारी सूट में खड़े हुए थे उनके सामने। पापा ने रोते हुए नमस्कार किया मालिक को और सुबह वो अपने आप बेड से बाथरूम गए फॉर हिज पर्सनल हाइजीन। जब पापा हॉस्पिटलाइज थे, भैया ने गुरुजी महाराज के स्वरूप में 2 बार पापा का फेस देखा। संगत जी, पापा की लेटर ऑन तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो डायलिसिस पे आ गए। पहले हफ्ते में 1 बार होता था, धीरे धीरे 2 बार, फिर ऐसे ऐसे डेली होने लगा। और जब भी वो पापा डायलिसिस में जाते थे और वो वापस रूम में आते थे, उन्होंने एक दिन पूछा मम्मी से कि क्या आप गुरबानी लगा देती हैं? तो मम्मी ने कहा नहीं। तो जब भी जाते थे डायलिसिस के लिए उनके कानों में उनको अपने आप ही गुरबानी सुनाई देती थी। और जब उनका अंत वेला आया वो राम राम कहते रहे जब तक वो वेंटिलेटर पर नहीं गए। और उनका वक्त आ चुका होगा, मालिक ने अपने चरणों में ले लिया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज कि आपने वो सेवा बख्शी। अगर आई फील अगर हम नहीं देखते वो वक्त और वो सेवा हमें नहीं देते मालिक, तो आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट कि पापा हमारे साथ नहीं हैं। एंड यस, जब पापा गए तो हमने गुरुजी महाराज से कहा कि पापा हमेशा लेने और छोड़ने आते हैं बनारस में, अब आप आएंगे। संगत जी, जब हम यहाँ से बनारस जा रहे थे गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस साथ आई और जो 13 दिन का क्रियाक्रम हुआ, गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस हमारे ड्राइंग डाइनिंग में आती थी। और हम लोग गरुण पुराण जो करते थे, भैया फैक्ट्री में करते थे, तो थोड़ा सा घर से फैक्ट्री जाते टाइम एक उसमें एक बस में लिखा हुआ हमें दिखा भोला ट्रैवल्स, और उसके पीछे एक ट्रक पे लिखा था गुरु कृपा। हमारे फादर का नाम मिस्टर भोलानाथ है। आज भी इट हैज बीन 4 years संगत जी, ट्रस्ट मी, हर एक साल गुरुजी महाराज की खुशबू आई ही आई है बनारस में विदाउट फेल, यू नो। तो हम सबका एक रिश्ता रहता है ईश्वर से। हमने जब इनके चरणों में शीश झुकाया उस वक्त फॉर मी ही वॉज एंड ही इज ऑलवेज माई गॉड फादर,
हमने हमेशा इनको पिता रूप में ही माना। हालांकि तू मेरा पिता, तू मेरा माता, भ्राता, बंधक, सब कुछ है ईश्वर, लेकिन एक बहुत नजदीकी रिश्ता होता है हम सब आत्माओं का, तो वो मालिक ने बख्शा। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार हमें बहुत बुरा बैक पेन हुआ। वो बैक पेन इतना खराब रहा कि वो 3-4 साल रहा, और 1 साल तो इतनी बुरी हालत थी कि जब हम फिजियोथेरेपी कराते थे हम ठीक रहते थे, और अदरवाइज आई वॉज ऑलवेज इन बेड। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध, कुछ भी काम नहीं आ रहा था संगत जी। हम अपने आप से परेशान थे। एक दिन एक अंकल आए हुए थे घर पर, और वो किसी और गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरुजी के चलो, वो कोई उपाय बताते हैं तो तुम वो कर लेना। तो हमने कहा ठीक है। संगत जी हम उनके साथ चले गए। उनकी भी काफी फॉलोअर्स हैं। तो जब तक हमारा नंबर आया और जब हम उनके गुरुजी के सामने आए, तो हमने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम 3-4 बार हमसे पूछी। उसके बाद वो थोड़ी देर चुप हो गए, और उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं जुड़ पा रहा, तो ऐसा करना कि इस दिन आना, फलाने दिन आना, और ये प्रसाद चढ़ाना, तब मैं बताऊंगा क्या कर सकता हूं। तो हमने कहा ठीक है। तो जिस दिन उन्होंने असाइन किया संगत जी, हम फिर से दोबारा गए उनके दरबार, और जब हमारा नंबर आया फिर से हमने अपनी प्रॉब्लम रिलेट की उनको। वो फिर से वो नहीं समझ पाए हमारी प्रॉब्लम को। हम एक लॉकेट पहनते हैं, वो लंबी चेन में है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो सूट के बाहर आ गया वो लॉकेट गुरुजी महाराज का, और उन्हें जब मालिक को देखा तो उन्होंने अपना हाथ आगे करके आगे कर दिया, और उन्होंने कहा इनको निकाल कर मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमें सुदबुद्धि आ गई ईश्वर की दया से। हमने वहीं उनको नमस्कार किया और हम घर आ गए। ये हमारे ही माड़े कर्म थे जो जिससे हम घबरा गए थे, और गुरुजी महाराज जैसा कहते हैं कि 10% या 20%, 5% जैसे हमारी श्रद्धा, हम जैसे इनको मानते हैं, इतना कष्ट भी हम नहीं ले पा रहे थे अपने शरीर में कि आई गेव अप, और हम किसी और के दरबार में चले गए। जब हमें पता है सब कुछ इन ईश्वर की चरणों में मिलेगा, क्योंकि वो साक्षात्कार सदाशिव महाशिव हैं। सो आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, मैं अपने आप से घबरा गई, और आप इतने दयावान हैं कि आपने तभी भी बख्शा इस नाचीज को। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी हमें मना कर दिया था कि जिंदगी भर जमीन पर कभी मत बैठना। संगत जी आज हम सत्संग में जाते हैं 2.5-3 घंटे, चाहे बड़े मंदिर हो, हम जमीन पर बैठते हैं इनकी कृपा से। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसी ही एक बार कोविड टाइम्स में हमारे हस्बैंड का जॉब से निकाला गया इनको, और 3-4 महीने ही वॉज जॉबलेस। बट मालिक की दया रही, हमारी गृहस्थ चलती रही इनकी कृपा से, और इनकी दया से इनको एक और जॉब मिली। बट ये कभी खुश नहीं थे इस जॉब से। कुछ साल पहले ये इनको एक पर्टिकुलर डे असाइन किया था गुरुजी महाराज ने कि इस दिन आना, और वो उसी दिन जाते हैं बड़े मंदिर। तो ये मालिक से बार बार मांग रहे थे कि मेरी जॉब बदल दीजिए गुरुजी, मेरी जॉब बदल दीजिए मालिक। और नेचुरली मालिक की मर्जी में हम सबको रहना चाहिए, लेकिन हम इंसान भूल जाते हैं कि जो वो हमें देते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही होता है। हम अपनी अपनी डिमांड्स रखने लगते हैं आगे। ये इतने नाराज हो गए गुरुजी महाराज से कि ये मंदिर जाना छोड़ दिए। 1.5-2 महीना ये बड़े मंदिर नहीं गए, पर इनकी दया और कृपा रही कि हम जाते रहे, और ये बहुत परेशान रहे। एक दिन हमने इनको बैठ के समझाया कि गुरुजी महाराज जब आपको कोई चीज नहीं दे रहे ना, इसका मतलब आपके जो और कर्माज हैं वो उस पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज यूज टू ऑलवेज से कि वो पहले हमें लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर और दुनियावी चीजें देते हैं। लकीली नेक्स्ट डे इन्होंने फोन किया और इन्होंने कहा कि आज मैं बड़े मंदिर चलूंगा, तुम अकेले मत जाना। हम लोग उस रात मंदिर गए, और किसी काम से दूसरे दिन इनको हरिद्वार जाना था। तो मम्मी और ये और एक ड्राइवर अंकल इन्होंने बुलाया था। वो लोग हरिद्वार जा रहे थे,
और 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी इन लोग की। अचानक राइट हैंड साइड में एक मोटरसाइकिल भैया आ गए, और ड्राइवर ने जब राइट हैंड साइड में देखा कि रॉन्ग साइड से वो अंकल आ रहे हैं, तो उन्होंने स्टेयरिंग लेफ्ट को घुमाया। लेफ्ट में एक बाइसाइकिल भैया थे, तो ड्राइवर को समझ नहीं आया, उसने हैंड ब्रेक उठा लिया। तो जैसे ही हैंड ब्रेक उठाया, वो गाड़ी स्किड करते हुए कैसे कब कहाँ रुकी किसी को नहीं पता। और जब ये लोग बाहर निकले तीनों, दे ऑल वर स्क्रैचलेस, किसी को एक खरोच तक नहीं आई संगत जी। तो जैसा ईश्वर कहते थे कि उनकी रजा में हम सबको राजी रहना चाहिए, जो हम इंसान भूल जाते हैं, क्या पता वो हमें जिंदगी दे रहे हैं, किस किस मोड़ से बचा रहे हैं, हम इंसान नहीं समझ पाते हैं इस बात को। और वो ऐसे ईश्वर हैं कि वो हर एक मुश्किल से, हर एक वक्त से बचाते हैं हम सब संगत को। अभी कुछ साल पहले हमारी मम्मी का नी सर्जरी हुई है, दोनों नीज की। और जब मम्मी की नी सर्जरी हुई, तो नर्सरी जो नर्सिंग स्टेशन है वहां पर गुरुजी महाराज की खुशबू आई संगत जी। वहां पर जनरली आपको दवाई की खुशबू आनी चाहिए, बट 2 बार फ्रेग्रेंस आई। और जैसा कि आपको बताया कि हमें बैक प्रॉब्लम है, तो हम मम्मी को अटेंड कर रहे थे। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि अटेंडेंट का बेड जनरली बहुत छोटा होता है हॉस्पिटल्स में, कि हम कैसे सो पाएंगे मम्मी के साथ। संगत जी, जो हमें रूम अलॉट हुआ, वो हमें डबल बेडरूम अलॉट हुआ, बिकॉज उनके पास कोई रूम्स नहीं था हॉस्पिटल में। तो एक बेड पे मम्मी सो रहे थे, एक बेड गुरुजी महाराज ने जैसे हमारे अलॉट कर रखा था उस हॉस्पिटल में, कि इसको फिर से बैक प्रॉब्लम ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर लुकिंग आफ्टर small things in life. It's not small, it's all your मेहरबानी एंड रहमत। ऐसे ही हमारी बिटिया को भी मालिक ने 2 बार बहुत बुरे एक्सीडेंट से बचाया। एक बार वो सो रही थी और अचानक सीलिंग फैन उसके बेड पे गिर गया, और उसको एक खरोच तक नहीं आई संगत जी। वो बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड आराम से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो पंखा पूरा उसके बेड पे गिरा हुआ था। और एक बार ऐसी ही वो ट्यूशन्स ले जाती थी, तो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। एक आंटी अपनी गाड़ी बैक कर रही थी, और बैक करते हुए उनकी गाड़ी का पहिया उसके पैर के ऊपर चढ़ गया पूरा। ये बच्चा मेट्रो स्टेशन से घर तक आ गई, इसने बताया नहीं। और जब ये घर आई तब इसने ये बताया कि मम्मा, आज हमारे पैरों के ऊपर से टायर चढ़ गया था पूरा। जब इसने ये वाक्य कहा तो हम डर गए, और हमने कहा अपने शूज सॉक्स निकालो। संगत जी, जब इसने अपने शूज सॉक्स निकाले, सिर्फ एक स्क्रैच था, और इनकी दया से वो स्क्रैच भी 3 या 4 दिन में हील हो गया। सो इनकी दातें, इनकी रहमतों का हम इंसान क्या व्याख्या करें। आई मीन, अगर ये पूरे शरीर में जीवा भी दे दे ईश्वर, तभी भी शुक्राना ये शब्द बहुत छोटा है मालिक आपके लिए। दातें बख्शी हैं ऊपर, हम सबके ऊपर। ऐसे ही अब हम थोड़े से ड्रीम दर्शन शेयर करेंगे अपने। 2020 में गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम दर्शन दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक सत्संग चल रहा है और बहुत संगत है, और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठते हैं, वो हमारी तरफ आते हैं और कहते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो। और विद इन 2 days लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है। और जब ये लॉकडाउन होता है, तो उस दिन आई वॉज टेलिंग माई डॉटर कि अब तो हम किसी को बता भी नहीं सकते इनकी महिमा, लेकिन जैसा मालिक को तो सब कुछ पता है, हम लोग तो बस वहीं तक देख सकते हैं जहां तक हम देख सकते हैं। तो गुरुजी महाराज को पता था कि ये जूम प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो हम लोग अपनी ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा ईश्वर कहते थे, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले का भी। और अगर आई फील, अगर मालिक आप हमें नहीं कहते, आई डोंट थिंक सो हम एज एन इंडिविजुअल आई वुड कम ऑन दी जूम प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमें पता है इनको
ये मीडिया नहीं पसंद थी। तो एज एन इंडिविजुअल आई वुड नेवर डू इट। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर गाइडिंग मी एंड शोइंग मी द पाथ विच आई शुड बी डूइंग इन लाइफ। ऐसी ही एक और ड्रीम दर्शन मालिक ने बख्शा, जिसमें दिखाया कि गुरुजी महाराज का जो एक स्टैचू बना हुआ है मार्बल में, जैसे शिव जी महाराज का हम देखते हैं वैसे एक स्टैचू है, और गुरबानी चल रही है, लेकिन गुरबानी में कोई ध्यान नहीं कर रहा है। बहुत संगत है, बहुत बहुत ज्यादा संगत है, और सब लोग बातें कर रहे हैं। अचानक क्या होता है, जो मालिक का स्टैचू होता है उसमें प्राण प्रतीक्षा हो जाती है, वो लाइफ हो जाते हैं गुरुजी महाराज। और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होते हैं, लाइफ हो जाते हैं, सारी संगत भागने लगती है उधर से और कहते हैं अरे ये तो असली में है। तो जैसे सब बोलते हैं तो वो लोग एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं गुरुजी महाराज के गद्दी के सामने, और जो पहले संगत आती है वो उनको शीश झुकाती है और गुरुजी महाराज को कहती है कि मेरे गोड़ों में बहुत दर्द होता है। गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में रहते हैं और कहते हैं मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता, और अपने चरण उन अंकल के नीज पे छूते हैं। संगत जी, असल चीज हमारे ख्याल से है एक नाम गुरु कुल मंगल, उसमें सब कुछ है। संगत जी, इसको ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को और सोचिएगा, एक्चुअली अगर हम ईश्वर को ईश्वर से ही मांग लें तो इससे ज्यादा हमें क्या जरूरत है जिंदगी में। ऐसे ही एक बार 2020 में ऐसे ही एक संगत अंकल ने एक दिन फोन किया और उन्होंने कहा कि आंटी क्या आप सत्संग करेंगी। तो हमने कहा किस दिन करना है। तो उन्होंने कहा भोपाल में करना है, और आपको फिजिकली जाके करना है। तो हमने उस वक्त उनको मना कर दिया संगत जी, बट अभी कुछ दिन पहले इनकी दया से फिजिकली गुरुजी महाराज ने एक सत्संग कराया भोपाल में, जो बिल्कुल अनप्लान्ड था। और जिस दिन हम सिर्फ एक रात के लिए गए थे संगत जी, और टिल द नाइट जिस रात हम लोग रुके थे हमें नहीं पता था कि हमें संगत करनी है वहां पर। और उन संगत अंकल से जब बात हुई, वो भी ट्राई कर रहे थे कि सत्संग जैसे इन्होंने कहा था 5 साल पहले, तो वो भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसको वो ट्राई कर रहे थे वो आंटी अवेलेबल नहीं थी। गुरुजी महाराज की दया से हमने इनको कहा कोई बात नहीं, जब तक इनकी मर्जी नहीं होती कुछ नहीं होता। तो लकीली, इट्स नॉट लक, सब इनकी मेहरबानी है संगत जी। हमें एक सत्संग बख्शा गुरुजी महाराज ने, जहां हम सोच रहे थे कि हमें एक संगत नहीं मिलेगी, गुरुजी महाराज ने वो सत्संग बख्शा जहां पर 250 से 300 संगत थी। जो उन्होंने 5 साल पहले कहलवाया उसकी पूर्ति इस साल की। और यहाँ तक व्हेन आई वाज कमिंग बैक एट द एयरपोर्ट और एयर फ्लाइट में भी को पैसेंजर के साथ भी अपनी महिमा कहलवा दी। ऐसे ही एक बार अभी हमारे हस्बैंड का फोन हैक हो गया संगत जी, एंड इनका फोन ब्लॉक हो गया। एंड जैसे सबको पता है हैकिंग आजकल बहुत चल रही है। उस वक्त हमें कुछ काम था एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉल हिम। इनका फोन कभी ऑफ नहीं आता, आई नो दैट। तो हमने बस गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखा अपने घर के मंदिर में, और हमने कहा गुरुजी महाराज आप देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ है शायद। कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद इनका फोन आया और इन्होंने अपनी बात बताई कि इनका फोन हैक हो गया था, और जो हैकर था उसने पहले मैसेज आया कि X अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड। और जैसे ही व्हेन आई हैड डन अरदास टू गुरुजी महाराज इन द मंदिर, 2 मिनट के बाद उनके फोन पे एक और मैसेज आया कि X अमाउंट हैज बीन कैंसल्ड। तो हालांकि इनके थोड़े से पैसे निकले, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। गुरुजी महाराज ने जो इन्होंने गलती कर दी हो गई इनसे, गुरुजी महाराज ने कितने छोटे में काट दिया, हमारा लॉस नहीं होने दिया। सो शुक्र आपका मालिक, सब चीज का शुक्रिया। लंगर प्रसाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगत जी, वो तब भी था, अब भी है और हमेशा ही रहेगा। तो प्रसाद बिल्कुल भी किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार अभी की बात है, कुछ साल पहले की, एक दिन हम लोग बड़े मंदिर से आ रहे थे लंगर प्रसाद चक्कर,
और जैसे हम बाहर आ रहे थे, बेटी ने हमारे कानों में कहा कि मम्मा चटनी प्रसाद कितना स्वाद था, काश हमें और मिल जाता। तो जैसे हम लोग बाहर निकले तो एक सेवादार आंटी ने ये बात सुन लिया, उन्होंने अपने लंगर प्रसाद की थाली बेटी को दे दी और उन्होंने कहा कि आप ये खा लेना। तो हमने कहा नहीं नहीं आंटी, ये तो आपका प्रसाद है, आप खाइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बेटी को खिला देना, मैं एक और जाके ले लूंगी अंदर से। जब हम लोग जोड़े घर से शटल तक मेन गेट तक चल रहे थे, बेटी बोली मम्मा आई एम तो वेरी फुल, हमने तो सिर्फ चटनी प्रसाद मांगा था। तो हमने उसको समझाया कि गुरुजी महाराज आपको और ब्लेस करना चाहते हैं, तो आप ये लंगर प्रसाद पूरा ले लेना, घर जाके आराम से खा लेना। लेकिन बच्चे, बचपना होता है इन बच्चों का, तो पूरे रास्ते वो कंप्लेन करती रही कि मम्मा आई एम फुल, कैसे खा सकती हूँ मैं, कैसे खाऊंगी। हमें शटल में बस मिली संगत जी। बस से हम लोग बाहर तक गए, जहां पर पार्किंग गाड़ियां लगती हैं हम सबकी। और जैसे ही वो बच्चा बस से उतरा, एज इफ अ मंकी वॉज वेटिंग फॉर अस, वो बंदर हमारी तरफ भागते हुए आया, बेटी की हाथ से थाली लेकर भाग के चला गया। फिर हमने इसको समझाया कि देखो बेटा, आप कंप्लेन कर रहे थे, अब वो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने किसी और को दे दी। उस रात जब हम लोग घर आए संगत जी, रात के 1:30-2 बजे इस बच्चे ने मुझे उठाया रोते हुए, और इसने एक कान, अपना ईयर पकड़ा हुआ था और बहुत रो रही थी और कहती है मेरे ईयर्स में बहुत पेन है मम्मा। हमने इसको पेन किलर देकर सुला दिया संगत जी। वो ईयर पेन इसका 1 से 1.5 महीने तक रहा। फिर हमने इसको समझाया कि गुरुजी महाराज आपका जो आने वाली बीमारी थी, आने वाला वक्त था, वो आपको बचा रहे थे। अगर आप वो प्रसाद ले लेते, हो सकता है कि आपका जो ये 1.5-2 महीने का वक्त था, 1.5-2 दिन में आपकी बीमारी कट जाती। तो संगत जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रसाद हमें मिले, आप पूरा लीजिए, क्योंकि ये बहुत भाग्यवान कर्मों वालों को मिलता है इनका प्रसाद। तो हमें एक निवाला भी नहीं छोड़ना चाहिए इनका। ऐसे ही अभी कुछ महीने पहले हमारी आंख बहुत फड़क रही थी संगत जी। एंड जैसा हम लोग सोचते हैं कि आंख फड़कना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन 15-20 साल पहले हमने एक सत्संग सुना था एक जलंधर अंकल से, और उनकी एक बार एक आंख फड़क रही थी और वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तो जब वो निकल रहे थे तो उनकी वाइफ ने बोला कि आप ऑफिस ना जाते हुए आप जलंधर मंदिर में चले जाइए। वो घबरा रही थी आंटी। तो जब वो जलंधर मंदिर गए और उन्होंने गुरुजी महाराज को शीश झुकाया अपना, और उन्होंने पूछा गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज मेरी आंख फड़क रही है सुबह से। तो गुरुजी महाराज ने उनको आंसर किया कि आंख फड़कना अच्छा होता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली होती है आपके ऊपर, और ऊपर वाला कोई एक्सरे करके आपकी बीमारी काट रहा होता है या कल्याण कर रहा होता है, तो शुक्र करना चाहिए उस दाता का। एंड उन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला कि हम लोग सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या काट जाती है तो गलत होता है। तो ईश्वर ने कहा कि वो भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि या तो वाहे गुरु कह दीजिए या राम राम, भाई गुरु बड़े हैं कि बिल्ली बड़ी है। तो जैसा गुरुजी महाराज कहते थे कि अहम वहम कुछ भी नहीं करना चाहिए हम इंसानों को, वो यही करने आए थे संगत जी। और अब आई विल शेयर एक अब जैसा कि शिवरात्रि आने वाली है, अब हम एक अपना बेद प्रसाद का सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। हम लोग को शिवरात्रि पे गुरुजी महाराज हमेशा बेद प्रसाद देते थे अपने हाथों से। कुछ साल पहले हम बड़े मंदिर गए, आज भी इनकी दया से संगत बहुत बढ़ गई है, लेकिन द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत करती है, बहुत देती है। और बेद प्रसाद और जो भी सिस्टम है दे आर ट्राइंग टू फॉलो इट। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव अंकल का थैंक यू। ऐसे ही जब हम लोग एक बार मंदिर गए तो एक शिवरात्रि जब हम लोग गए थे तो हम लोग को बेद प्रसाद नहीं मिला हमारी फैमिली को। और जब हम घर आए तो हमारी मदर इन लॉस एक सत्संग में गई थी और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेद प्रसाद भेजा। तो जब हम घर आए, इन माय माइंड संगत जी, जब हमने सिर्फ उस बेद प्रसाद को देखते हुए कहा कि गुरुजी
क्या आप हमें सिर्फ एक बेर प्रसाद खिलाएंगे इस साल? और ये वाक्य कह के हम सो गए। दूसरे दिन जब हम लोग बड़े मंदिर गए और हमने माथा टेका तो एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा कि आंटी कट्टा ले जाना। तो हम समझे नहीं, तो उन्होंने कहा बेर प्रसाद का कट्टा ले जाना, अपनी गाड़ी ले आओ और डिक्की में मैं बेर प्रसाद का कट्टा रखवा देता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी लेने गए और हमने गेट के सामने गाड़ी लगाई, और जैसी गाड़ी लगाई और डिक्की खोली तो दूसरे सेवादार अंकल आ गए थे। तो उन्होंने कहा कितना कट्टा रखना है? तो हमने कहा हमें तो नहीं पता, जितना भी उन सेवादार अंकल ने कहा है आप रख दीजिए। तो उन्होंने हमारी गाड़ी में कट्टे रख दिए। संगत जी, जब हम घर आए, हमने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, देयर वर तीन बैग्स बेर प्रसाद के कट्टे थे। कहाँ हम अपने दिमाग में सोच रहे थे कि एक एक ही प्रसाद देंगे मालिक, और कहाँ मालिक ने 3 बोरे प्रसाद के भर दिए इस घर में, और यहाँ तक सोसाइटी सबको बटा। वो तो इनकी रजा थी, इनकी मेहर थी कि हम सब ने लिया। लेकिन वही है ना कि हम अपनी जितना हमारी सोच है हम उतना ही मांग सकते हैं ईश्वर से। ये तो अथा अथा दे सकते हैं सबको, ये तो देते ही देते हैं, हमें लेना नहीं आता हम इंसानों को। ये तो ऐसे मालिक हैं कि ये दोनों हाथों से सबको देते ही देते हैं ईश्वर। और हमें मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज आई फील जब ईश्वर आप गुरुजी महाराज के रूप में धरती पर उतर कर आए हैं हम सब भक्तों का, संगत का, जीव जंतु का कल्याण करने, उससे बड़ी क्या मांगेंगे हम मालिक से कि जो गुरु रूप में धरती पर उतर कर आए इस रूप में हम सबका कल्याण करने। इससे बड़ी कोई दात नहीं है गुरुजी महाराज जो आपने हम सब के ऊपर की है। तो आई फील जब हम इनके दर्शन पा लेते हैं वो सारी हमारी मांगे पूरी कर देता है। आपकी कथा का कोई अंत नहीं है गुरुजी महाराज, क्योंकि आप बेअंत हैं मालिक। आपका, आपकी संगत जी का, आपके सेवादारों का बहुत 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 धन्यवाद। और सत्संग कहने में, सुनने में कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थना आप सारी संगत जी को, गुरुजी महाराज के चरणों में क्षमा प्रार्थना। हम हमारे सारे पापों को बख्शना मालिक, और हम सबको अपने चरणों से लगाना।